उत्तर प्रदेश के नोएडा से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नोएडा प्राधिकरण ने एक बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा प्राधिकरण की जमीन पे हो रहा था अवैध निर्माण, जिसके खिलाफ 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है और नोएडा अथॉरिटी इस वक्त एक्शन में कहें तो लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रही है। कभी वो सोरखा में इस तरह की कार्रवाई करती है, कभी बरौला में इस तरह की कार्रवाई करती है और कभी जो है सलारपुर में इस तरह की कार्रवाई करती है। लगातार नोएडा अथॉरिटी इस तरह की कार्रवाई में जुटी है और जो ताज़ा मामला आया है, सोरखा का मामला सामने आया है, जहां खसरा नंबर 819M पर अवैध निर्माण का काम चल रहा था साथी, जिसको तत्काल प्रभाव से नोएडा अथॉरिटी ने रोक दिया है। नोएडा अथॉरिटी का दावा है कि जिस जमीन पर अवैध निर्माण का काम चल रहा था वो नोएडा अथॉरिटी की ज़मीन है, उसकी अधिसूचित ज़मीन है और उस पर कुछ लोग जानबूझ करके अवैध निर्माण का काम कर रहे थे। लेकिन अब अथॉरिटी की नींद टूटी है, एक्शन में आई है और अब 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये 4 लोगों के खिलाफ नोएडा के ही सेक्टर 113 थाने में केस दर्ज किया गया है। सोरखा के ही रहने वाले, सोरखा और जहादाबाद के रहने वाले जो हैं सुभाष हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। युगेंद्र हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही साथ उन लोगों के साथ 2 और लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें साक्षी कि इन लोगों के ऊपर अवैध निर्माण का केस दर्ज किया गया है, सरकारी काम में बाधा का केस दर्ज किया गया है। बड़ी बात यह है कि ये लोग वहाँ पर डेवलप कर रहे थे, कॉलोनीज डेवलप करने की कोशिश में थे, जिसको अब अथॉरिटी कह रही है कि जो अवैध निर्माण किया गया है उसको भी गिरा दिया जाएगा और ऐसे लोगों को अब जेल भेजने की कार्रवाई शुरू हो गई है। अथॉरिटी ने केस दर्ज करवाया है, अब उनकी धरपकड़ तेज होगी, पुलिस करेगी और उसके बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब नोएडा अथॉरिटी इस तरह की कार्रवाई में जुटी हुई है। लगातार कई जगहों पर हिंडन बिहार के जो इलाका है वहाँ भी इस तरह का काम नोएडा अथॉरिटी ने कुछ जगहों पर किया है, जो बरौला के एरिया में आता है। सलारपुर के एरिया में भी महर्षि आश्रम का जो एरिया है उधर भी इस तरह के काम किए हैं नोएडा अथॉरिटी ने। जो अवैध निर्माण जो किए गए हैं उसको चिन्हित किया गया है और उसको बुलडोज करने की भी कार्रवाई की जा रही है। जी नीरज जी, लगातार नोएडा अथॉरिटी रियल एस्टेट को एकदम साफ सुथरा बनाने में लगी हुई है और इन ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो अवैध निर्माण करते हैं और लोगों को बरगलाकर, झूठ बोलकर फिर उसको बेच देते हैं, जिसके बाद वो लोग उन लोगों के सर से छत चली जाती है। अब जो नोएडा अथॉरिटी है उसने अपनी कमर कस ली है ऐसे लोगों के खिलाफ। जो लोग पकड़े गए हैं, अब क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या उनको जेल भेजा जाएगा? क्या उनसे जुर्माना लिया जाएगा? देखिए, जेल तो भेजा ही जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। नोएडा अथॉरिटी उनसे जुर्माना भी वसूल कर सकती है क्योंकि अवैध निर्माण का मामला है, क्योंकि अवैध निर्माण को गिराने में भी मजदूर लगेंगे, साधन संसाधन लगाया जाएगा तो उन पर जुर्माना भी उनसे वसूला जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि नोएडा अथॉरिटी में थोड़ा सा बदलाव आया है। अथॉरिटी के कामकाज में थोड़ा सा जो लोकेशन एम के आने के बाद से जो अधिकारी हैं वो थोड़ा एक्शन में आए हैं। एक आरोप हमेशा अथॉरिटी पर लगता रहा है कि पहले अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो पैसा लेते हैं, पैसा खाते हैं स्थानीय बिल्डर से और उसके बाद जब गांव बस जाता है, सब कुछ बच जाता है तो बाद में बिल्डिंग गिराने पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी जो खसरा नंबर 819M की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वहाँ अभी गाँव की बसावट नहीं है, वहाँ कोई रहने अभी नहीं आया। अभी अवैध निर्माण चल ही रहा था कि अथॉरिटी की टीम पहुंची है और मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल हम सबको पता है कि नोएडा जो है दिल्ली से सटा हुआ एरिया है और यहाँ ज़मीन के जो भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं। लिहाजा स्थानीय जो बिल्डर हैं उनका नेक्सस बहुत खतरनाक है। वो अलग अलग प्लॉट को आइडेंटिफाई करते हैं और ख़ास तौर से ऐसे प्लॉट को जो उन्हें सस्ते में मिल जाए, विवादित हो या फिर डुप्लीकेसी की हो या फिर नोएडा अथॉरिटी की ज़मीन हो, इस तरह की ज़मीन को वो आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ फिर काम शुरू होता है बिल्डिंग बनाने का। बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ नए कस्टमर्स, फ्लैट बायर्स फंस जाते हैं, उनका मोटा पैसा लगा दिया जाता है, बाद में उनको वो बिल्डिंग भी दे दी जाती है, फ्लैट्स उनको दे दिए जाते हैं और चुपके से तमाम बिल्डर जो हैं वो निकल लेते हैं। और बारी आती है उन फ्लैट बायर्स के फंसने की जिसका वो ऑलरेडी शिकार हो चुके होते हैं और बाद में नोएडा अथॉरिटी ऐसे फ्लैट बायर्स को नोटिस जारी करती है, बिल्डर को नोटिस जारी करती है और कहती है कि बिल्डिंग हम गिराते हैं। तो अगर बिल्डिंग बनने से पहले ही इस तरह की कार्रवाई अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ कम से कम ऐसे लोगों को सबक मिलेगा जो आम फ्लैट बायर्स को फंसाने की कोशिश करते हैं।
जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर यूपी के नोएडा में नोएडा प्राधिकरण ने अब कमर कस ली है ऐसे लोगों के खिलाफ जो नोएडा प्राधिकरण की जमीन में अवैध निर्माण कर रहे थे। तो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।